हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 157 से 162 किराया निर्धारण संबंधी प्रावधान को देखेंगे। धारा 157 किराए का निर्धारण। जब राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में पुनः बंदोबस्त की घोषणा की जाती है तो किराया दरें और सरकारी मंजूरी से निर्धारित हो जाती है। इसके बाद महत्वपूर्ण कार्य होता है हर एक भूमिधारक की जमीन पर उचित किराया तय करना। यह जिम्मेदारी बंदोबस्त अधिकारी की होती है। बंदोबस्त अधिकारी यह देखता है कि कौन कौन से जमींदार पहले से कितना किराया दे रहे हैं और वर्तमान किराए दरों में हिसाब से कितना देना चाहिए और क्या किसी जमीन का किराया घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसका निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि क्या पुराने किराए को उसी रूप में रखा जाए और उसमें कटौती, वृद्धि या किसी प्रकार का समायोजन किया जाए। मान लीजिए किसी किसान रामलाल की जमीन पर पहले 800 रुपये सालाना किराया दे रहा था, लेकिन अब नई किराया दरों के अनुसार उसकी जमीन की कीमत और पैदावार अधिक है, तो अधिकारी तय करेगा कि क्या उसे अब 1000 रुपये देना होगा और या और कुछ छूट दी जा सकती है। धारा 158 मूल्यांकन से बाहर की जमीनें और जमीन पर किराया नहीं लिया जाता। कुछ जमीनें ऐसी होती है जिनका उपयोग खेती के लिए नहीं होता है, जिनका विशेष धार्मिक, सामाजिक, स्थायी उपयोग होता है और इन जमीनों को बंदोबस्त के दौरान किराया मूल्यांकन बाहर रखा जाता है। इसी जमीन में निम्नलिखित शामिल होती है, जैसे मकान और उससे जुड़ी जमीनें, स्थायी खलिहान, कब्रिस्तान, शमशान और खेल के मैदान, स्थायी सड़कें और रास्ते, अनुपजाऊ या बंजर जमीन। उदाहरण के लिए यदि किसी किसान की जमीन में से कुछ हिस्सा स्थायी रास्ता बन चुका है या उस पर उसका पक्का मकान बना हुआ, तो उस हिस्से पर कोई किराया नहीं लगेगा। धारा 159 सुधारों के लिए रियायत। अगर किसी किसान ने अपनी जमीन पर खुद के पर्चे में कोई सुधार किया है, जैसे कि सिंचाई की व्यवस्था करना, कुआं खुदाना, विद्युत उतारना, तो राज्य यह मानता है कि उस सुधार का लाभ किसान को मिलना चाहिए। इसलिए जब तक सुधार 20 साल तक लाभदायक रहेगा, तब तक किसान को बढ़ा हुआ किराया नहीं लिया जाएगा, यानी कि वह सुधार किसान की मेहनत और निवेश का परिणाम है, इसलिए उसके कारण बढ़े हुए उत्पादन के आधार पर किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। उदाहरण के लिए एक किसान ने अपनी जमीन में पक्का ट्यूबवेल खुदवाया और सिंचाई व्यवस्था कर दी, जिससे पैदावार बढ़ गई, तो अगले 20 साल तक उस सुधार के कारण उसमें कोई किराए में वृद्धि नहीं की जाएगी। धारा 160 वर्तमान किराए का विचार। जब अधिकारी नए किराए दर से किराया तय करता है, तब वह पहले से चल रहे किराए को भी ध्यान में रखता है कि इसका उद्देश्य होता है कि किसानों पर एकदम से अत्यधिक आर्थिक बोझ न आ जाए। इसलिए यदि कोई किराया 600 रुपये दे रहा था, वो नई दर 1000 रुपये बन रहा है, तो अधिकारी बीच का संतुलन बना सकता है और यह देखते हुए कि ज्यादा बढ़ोतरी किसानों की वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव डालेगी। उदाहरण के लिए अगर किसी किसान का मूल्यांकन 1200 रुपये बन रहा है, लेकिन वह अभी 800 दे रहा है, तो अधिकारी देखेगा कि बढ़ा हुआ किराया तर्कसंगत और व्यवहारिक हो। धारा 161 किराया वृद्धि की सीमा। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि किसानों को अचानक हुआ आर्थिक दबाव न झेलना पड़े, इसलिए यह प्रावधान किया गया कि किसी भी किसान में वर्तमान किराए को एक बार में 1/4 से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है, भले ही उसकी जमीन की कीमत ज्यादा हो गई है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि नया तय किराया कम से कम उसकी जमीन के मूल्यांकन का 3/4 हिस्सा हो। उदाहरण के लिए यदि कोई किसान अभी 1000 रुपये सालाना दे रहा है, तो उसकी जमीन की नई कीमत 2000 रुपये है, तो उसका नया किराया एक बार में अधिकतम 1250 रुपये हो सकता है। यदि मूल्यांकन के अनुसार 1500 रुपये किराया बनता है, तो वह 1250 से कम नहीं हो सकता। धारा 162 क्रमिक वृद्धि। यदि किसी किसान का नया किराया पुराने किराए से 1/4 से अधिक हो वह मूल्यांकन के 3/4 से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार यह छूट देती है कि वह वृद्धि एकदम से लागू नहीं की जाए। ऐसे मामलों में बढ़ा हुआ किराया 3 साल तक की अवधि किस्तों में धीरे धीरे लागू किया जाएगा, यानी हर साल थोड़ा थोड़ा करके किराया बढ़ाया जाएगा। 3 साल के बाद पूरा किराया देना होगा। अगर किसी किसान का किराया 1000 रुपये हो और नया किराया 1600 रुपये तय किया गया है, तो वह वृद्धि बहुत अधिक मानी जाएगी। इस पर 3 साल में क्रमिक रूप से किराया लागू होगा। पहले साल 1200, दूसरे साल 1400 और तीसरे साल 1600। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धाराएं 157 से 162 यह सुनिश्चित करती है कि जमीन के किराए पर
निर्धारण वैज्ञानिक, व्यवहारिक और न्यायपूर्ण तरीके से किया जाए। यह कानून किसानों के हित में रक्षा करता है और विशेषकर तब जब नया मूल्यांकन उनकी जमीन की पैदावार, सुधार और बाजार दरों के आधार पर बढ़ता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि किराया बढ़ोतरी एक सीमा में हो और किसी भी सुधार का लाभ किसान को मिले। और इन प्रावधानों के माध्यम से राज्य यह संतुलन स्थापित करती है कि राजस्व की प्राप्ति हो तो, लेकिन किसानों पर अत्यधिक भार न डाला जाए। यह धाराएं भूमि व्यवस्था में पारदर्शिता, स्थायित्व और न्याय को बढ़ावा देती है। धन्यवाद।